जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज के दिन का करते हैं आगाज़। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक को आपको हर मुश्किल हर मुसीबत से महफूज अता फ़रमाए। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल का बटन दबा लीजिए ताकि सारी वीडियो देख सकें। जी, नहर में पानी आ गया। हमारी जो बड़ी नहर है ये हमारे खेतों में, या हम यहाँ से पानी लगाते हैं। तो अभी तो चावल की फसल शुरू होने वाली है, तो गंदम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीने में पक जानी और कट जाएगी। तो नहर का पानी हमारा वैसे 12 महीने होता है, अभी 2 माह या 3 माह के लिए बंदी हुई थी, अभी इसका पानी आया। अभी बच्चों को स्कूल छोड़ा है तो अभी गाँव की तरफ वापसी में जा रहा हूँ। तो ये पानी बड़ा ज़बरदस्त होता है फसलों के लिए नहर का, इसलिए कि जिन इलाकों में नहर का पानी होता है उनकी जो फसलें हैं वो बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन होती हैं, और वहाँ के रकबे में जो कलरपन होता है, कलराची होती है, वो बिल्कुल वहाँ पे नहीं होता। कि इस नहर और दरिया वाले पानी से वो ज़मीनें ज़रख़ेज़ हो जाती हैं और जो गैर आबाद रकबे हैं वो आबाद हो जाते हैं। तो ये वाला पानी बहुत ज़बरदस्त है। जिन इलाकों में है वो कोशिश किया करें कि अपना ये पानी लगाया करें। आए चलते हैं अभी गाँव की तरफ। जी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और इतनी शिद्दत की गर्मी कि दोपहर का टाइम है, तो अभी बच्चों के स्कूल का भी टाइम हो गया। तो चलते हैं बच्चों को स्कूल लेने के लिए। अभी मैं निकलने लगा हूँ घर से अभी बिल्कुल। तो ये अभी इस दफ़ा खजूरों का फल लगा हुआ है, वो देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अजवा खजूर है जो पहले भी मैं आपको एक वीडियो में दिखा चुका हूँ, और ये मादी है, और ये मेरे पीछे ये नार है। ये मादी और नार है, उसके ऊपर वो फूल लगे हुए हैं। वो फूल हवा के साथ इधर क्रॉस करते हैं और ये हमारी जो खजूरें हैं ये पक जाती हैं। तो और बड़ी ज़बरदस्त, बहुत लंबी, बहुत मीठी, इतनी मीठी खजूर है। आपको भी पता होगा अजवा खजूर के मतलब। तो ये कुदरत का करिश्मा है जो हमारे घर में मेरे ये दोनों खजूरें उगी हुई हैं, मेरे घर के अंदर हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर मैं आपको इसकी वीडियो बताऊंगा, बाकायदा बना के दिखाऊंगा जिस तरह ये खजूर पकेगी और इसको जिस तरह हम लोग बनाएंगे। तो चलते हैं, अभी टाइम हो गया बच्चों का लेने के लिए, तो चलें। तरफ आया हूँ और ये हमारी रेहड़ी होती है जो जिसके साथ हम गोबर वगैरह भैंसों का फेंकते हैं। उसका टायर पंक्चर हो गया, ये टायर लगवाने के लिए शहर की तरफ जा रहा हूँ, ये भी साथ ले चलते हैं। ये हमारे गांव के माची हैं, जग्गा इसका नाम है। ये कितने साल नशा किया था? कम अज़ कम 15 से 20 साल इस बंदे ने नशा किया, और अब छोड़ा ऐसे कि उसको बिल्कुल खैराबाद कह दिया। अल्लाह पाक ने इसको नई ज़िंदगी दी है, तो अभी शहर की तरफ जा रहा है। तो अल्लाह ने इसको नई ज़िंदगी दे दी है, नया रास्ते पे चल पड़ा। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसको जो है ना इसी तरह सेहतयाबी अता फरमाए और इसको इन सारे बुराइयों से निजात अता फरमाए। जी, ये ना मैं कस्बे में आया हूँ जिधर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को लेने के लिए। ये एक शॉप पे बैठा हूँ, ये मैंने दिखाई है आपको। ये जलेबियों वाली की शॉप है। ये आमर है, मेरा दोस्त है, क्लास है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड है। तो ये जिस दिन भी अपने घर में वो कड़ी पकौड़ा एक डिश होती है वो बनाता है, उस दिन स्पेशली मुझे कॉल करता है, कहता है आपने आज खाना मेरे साथ खाना है। बच्चों को अभी मैंने लेना है तकरीबन 2:30 पे स्कूल से। तो आमर ने आज मुझे स्पेशली कॉल किया कि आ जाएँ, आज कड़ी पकौड़ा बना हुआ है। तो आज इसकी शॉप पे बैठा हूँ यहीं पे। तो अभी वो गरम गरम रोटियाँ और कड़ी पकौड़ा घर से लेने गया, करीब ही घर है इसका। तो अभी आते हैं तो फिर इसके पास खाते हैं कड़ी पकौड़ा। आज आ गया है, आमर आ चुका है और मेरे लिए ये खाना लेके आया और दोनों मिलके खाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो आमर मेरे लिए ये खाना मैं आपको दिखाता हूँ। और इतनी मज़ेदार ये कड़ी पकौड़ा होता है, यकीन माने जिस दिन इसने बनाना होता है मुझे स्पेशली कॉल करता है। ये देखिए, मैं करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आपको देख के पता चल रहा होगा कि इस तरह की कड़ी पकौड़ा आपने कभी नहीं खाया होगा। बहुत आउटस्टैंडिंग ज़बरदस्त किस्म की कड़ी पकौड़ा है, और दोनों भाई अभी मिल के खाने लगे हैं। खा लेते हैं तो फिर मज़ीद आपसे दोबारा बात हो। एक और चीज़ थी कि हमारे जो इलाके का अमरूद है वो बहुत मशहूर है, और बड़ी बड़ी दूर तक यहाँ का अमरूद जाता है। तो ये 2 सीज़न में 2 दफ़ा ये लगता है इसको। एक दफ़ा गर्मियों वाला फल लगता है और दूसरा सर्दियों वाला फल लगता है। तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने
मेरे कज़न हैं, चाचू के बेटे हैं, चाचू के बागात हैं ये। तो अभी उन्होंने हाल ही में नया लगाया था। तो ये वाला जो आगे ये एकड़ है, इसके आगे दूसरे एकड़ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह फल लग चुका था। और इसमें एक ट्रेजेडी ये हो गई थी, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको एक स्प्रे की थी गंदम की आलूद वाली, वो टैंकी को वाश नहीं किया गया था, तो ये सारा का सारा बाग जल गया। फिर भी अल्लाह का बड़ा करम था, शुक्र है कि ये बाग हमारा जो है ना, ये दूसरी दफ़ा सारे के सारे इसके पौधे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त उगाओ। 2-4 दरमियान में होंगे कोई जो नहीं उगे, तो उनके लिए अब ये नए लगाएंगे इंशाल्लाह। तो वो कह रहे थे नए लगा लेंगे। आए मैं दिखाता हूँ आपको ये अमरूद के जो पौधे थे। तो अभी इसमें हाल ही में सर्दियों का फल जो है वो लगने वाला है। ये इसके पास में पौधे में जा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये भी जो फल है ना, ये भी गर्मियों वाला फल है। ये देखें, ये गर्मियों का फल अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है। तो ये अभी फिर इस सीज़न में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक इस दफ़ा इस पौधों के ऊपर फल ये लगा हुआ है। तो उस पे तो अभी जो साइड वाला है उस बाग में तो अभी लगेगा नहीं, क्योंकि एक दफ़ा वो जल चुका था सारा का सारा। तो उसको दोबारा फिर अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से दोबारा उसका उगाव हो गया। और ये वाला तैयार है, ये एकड़ भी तैयार है, उसके आगे वाला जो एकड़ है वो भी तैयार है। तो इसका फल लगना था, तो अभी इंशाल्लाह गर्मियों वाला लगेगा। मैंने सोचा है आपके लोगों के साथ ये भी दिखा दिया जाए। एक तो ये बड़ा खूबसूरत सेब होता है, ये अपना बड़ा खूबसूरत अमरूद है ये। तो इधर शक्करगढ़ के होते हैं अमरूद, या फिर एक दो किस्म की नस्लें होती हैं, एक सुराई होती है, एक गोला होता है। तो आजकल जो गोला है, सुराई मीठा नहीं होता, जो गोला है वो बहुत मीठा होता है और इसका जायका इतना ज़बरदस्त है, कमाल है। जब भी आप लोग बाज़ार से ख़रीदें तो कोशिश किया करें कि गोला ख़रीदें, गोल वाला जो है, जो सुराई की तरह बना होता है वो ना ख़रीदा करें, वो मीठा नहीं होता। तो ये आप लोगों के साथ दिखाना था मैंने। तो ये भैंसों के लिए चारा था। सुबह सुबह इसके ऊपर शबनम के कतरे गिरे हुए हैं, जूता मेरा जो है ये गीला हो चुका है। तो देखिएगा, ये सफ़ेदे के दरख्त हैं। तो ये छोटे या ज़्यादा इसलिए हैं कि यहाँ पे एक बड़ा वाला पौधा था, उसको काट लिया और उसके नीचे फिर ज़्यादा तादाद में ये निकलते हैं। इंग्लिश में इसको यूकलिप्टस कहते हैं। जिनको नहीं पता उनको आज पता भी चल जाएगा कि सफ़ेदे को इंग्लिश में यूकलिप्टस कहा जाता है। तो ये फिर काफ़ी मिकदार में जो इनमें सीधे सीधे होते हैं वो रख लेते हैं, बाकियों को फिर काट दिया जाता है जी। तो चलते हैं अभी घर की तरफ। ये गाँव से 1 किलोमीटर बाहर है डेरा। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चों को छोड़ा है, तो सोचा आप लोगों के साथ ये अमरूद की जो फसल है इसको शेयर कर लिया जाए। जी, एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। ये सामने डिसेंट फ्रूट फार्म लिखा हुआ है, ये सामने गाजर की फसल थी। अभी गाजर इन्होंने इस दफ़ा, बाकी तो फेंक दी इन्होंने सारी, ये वाली गाजर इन्होंने रख ली है, क्योंकि ये ऊपर आपको फूल नज़र आ रहे होंगे। ये सारे के सारे फूल अभी गाजर का बीज बनाएंगे पूरे इस सारे खेत का। ये गाजर का बीज फिर बनेगा और ये काफ़ी महंगा कॉस्टली बिकता है, तो इसको बेचेंगे। ये साथ में अमरूदों के, माल्टों के और खजूरों के पौधे भी लगे हुए हैं साइड पे ये दीवार के साथ साथ। तो ये गाजर का इंशाल्लाह बना के ये फिर सेल कर देंगे। ये आगे इसके लगी हुई है, ये देखिए बंद गोभी, जिसको आप कहते हैं सलाद में भी तैयार होती है, वो पत्तों वाली होती है। तो ये काफ़ी मकदार में इनकी 4-5 एकड़ लगी हुई है। ये गोभी भी बड़ी खूब ज़बरदस्त है। तो अभी इसके छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं। इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक ये तैयार हो जाएगी, 4-5 दिन तक इसको फिर ये आगे बेचना शुरू कर देंगे। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं खेत, इन खेतों में ये आम है, ये 25 एकड़ आम लगा हुआ है। ये आपको अभी आगे वाला खेत इन्होंने जो है ना, ये गाजर थी, ये सारी इन्होंने सारी की सारी निकाली है। ये अब देखें, आपको बाग नज़र आ रहा होगा अंदर सारा। बिल्कुल अभी खेत में पहुंचा हूँ, बच्चों को लेके आ गए थे, वो सारे काम मुकम्मल किए थे शहर वाले आज। तो अभी पहुंचा हूँ, तो चलो सोचा है बाहर देखा हूँ। दिलावर भाई अभी चारा कटवा रहा है कि इसलिए कि सुबह फिर गर्मी बहुत हो जाती है। सुबह के टाइम आज लेके गए थे, शाम तक वो टाइम निकालता नहीं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत हो जाती है। इस वक्त काटने का ये होता है कि इस वक्त हम लोग चारा काट लें तो ये फिर बाहर इसी तरह बाहर ही रहता है सेन में ना, इसके ऊपर लोड हुआ तो ये फिर ख़राब नहीं होता सुबह तक, क्योंकि सुबह हवा में रात को तो अभी नमी होती है ना,
तो दोपहर के टाइम फिर ये ख़राब हो जाता है, इसलिए इधर आया हूँ अभी फसलों में। तो गंदम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी पकना शुरू हो चुकी है। वो देखिए आप पीछे रंग उसका चेंज हो रहा है गंदम का। तो इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में यानी कि इसको काटना शुरू कर देंगे, यानी कि पहली बैसाख की जो है ना वो हमारे इलाके में जो दाखरी है वो गंदम को पड़ जाती है। शाम का टाइम है, जानवर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, सुबह सुबह जाते हैं, दाना शाना अपना खाते हैं। अभी देखें ये अपने घरों की तरफ वापसी जा रहे हैं, तो हम भी वापसी चलते हैं घर की तरफ, हवेली में चलते हैं, देखते हैं, चल के दूध निकलवाता हूँ मैं, तब तक ये चारा लेके आ जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं और भैंसों को जो चारा वगैरह वो सारा अभी डाल देते हैं, रात को खाती रहेंगी।